आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक, इसको आज हम लोग बहुत बढ़िया से चलेंगे पढ़कर। इसको आपको पढ़ लेने से आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप दोनों की कंप्लीट हो जाएगा। इसको सिर्फ आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से। तो ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले विजुअल एंगल पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो विजुअल एंगल क्या होता है आज चलिए जानते हैं। विजुअल एंगल, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग दर्शन कोण। ये समझिए क्या होता है। हमारी आँख किसी वस्तु को जितना एंगल पर देखती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। हमारे नेत्र द्वारा किसी वस्तु का बनाया गया जितना कोण है उसे ही क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे हमारी वस्तु वस्तु जो है कभी पास में आती है तो उसका जो विजुअल एंगल है काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए हमको क्या वस्तु दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। और जैसे जैसे वस्तु हमसे दूर हटती चली जाती है वैसे वैसे विजुअल एंगल का मान क्या होता है, कम होते चला जाता है। इसलिए जो विजुअल वस्तु क्या होती है, मतलब छोटी दिखाई देने लगती है। जैसे आपको चंद्रमा को देखना है, चंद्रमा आप यहाँ से भी देखते हैं लेकिन वो आकार में क्या है, बड़ा है, लेकिन आपको दिखाई कैसे देता है, छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो दूर है, इसलिए हमारा विजुअल एंगल क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, जिसके कारण वो चंद्रमा छोटी प्रति में दिखाई देता है। यदि हम आपको उसके पास भेज दें और तब कहें कि आप उसको देखिए, तो आप कैसे, ऐसे सिंपल से देखिएगा, ऐसे गर्दन को उठा कर देखिएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो चंद्रमा की वो थी ऊंचाई थी, अब पहले की ऊंचाई से क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, यानी कि वो अब आपके यहाँ के क्या हो गई है, पास में आ गई है। ठीक है, इसलिए विजुअल एंगल का मान बड़ा है तो चंद्रमा आपको भी क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। ऐसे ऐसे जब जैसे आप बुर्ज खलीफा को देखते हैं तो फोटो वोटो में, वीडियो वीडियो में देखते हैं तो आपको कैद करके दिखा देता है कैमरा में, लेकिन जब आप उसके पास में जाइएगा तो क्या सिंपल से देखिएगा, आपको जानकर पूरा ऐसे आपको नेक को, गर्दन को उठाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पास में है और उसकी हाइट क्या हो गई है, बड़ी हो गई, जिससे विजुअल एंगल का मान बड़ा हो गया है, इसलिए उसका प्रतिबिंब क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंगल, फ्रॉम एंगल ऑफ आवर आई इज नॉन एज विजुअल एंगल। किसी भी वस्तु के द्वारा बनाया गया जितना भी कोण है उसे क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। अब देखिए, विजुअल एंगल को दो तरीके से समझिए। ठीक है, यदि सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको देखा जा रहा है, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप एक प्रकार का यंत्र है, तो उसके द्वारा जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसके द्वारा देखते हैं तो वो बीटा एंगल बनाता है। ठीक है, अब जब किसी वस्तु का आप सिंपल यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप को छोड़कर ऐसे ही साधारण रूप से देख रहे हैं तो उसको वो जो आपका एंगल बनाता है वो क्या बनाता है, अल्फा। ये आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। किसी यंत्र की सहायता से देखा गया आँख पर बनाया गया कोण बीटा होता है, और ऐसे सिंपल रूप से देखेंगे जैसे कि आप किसी वस्तु को आँख से ही देखते हैं तो वो कोण अल्फा है। लेकिन जब आप उसमें लगा देते हैं यंत्र, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी किसी यंत्र की सहायता से जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वो कोण क्या कहलाता है, बीटा है, कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका नेत्र। ठीक है, अब यहाँ से वस्तु रखी है जिसका हम नाम रख देते हैं ए और क्या, बी। इसका जो एंगल बनेगा यहाँ, और जाहिर सी बात है रेटिना बनेगा डी। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को थोड़ा थोड़ा पास में लेकर आएंगे तो वस्तु की लगेगा कि प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है, और जो इसका एंगल बनेगा ऐसे, ये देखिए, ये पहले बना था बीटा, अब देखिए ये ऐसे बनेगा, है कि नहीं। ये मान लेते हैं कि D1, ये डी हो गया, ये D1, रेटिना पर दोनों बन रहा है, लेकिन पहले एंगल देखिए छोटा था, अब एंगल क्या हो गया, बड़ा। यानी कि जैसे जैसे वस्तु पास में आती जाती है तो दर्शन कोण का मान बढ़ता होता है, और दर्शन कोण के मान को ही बढ़ने से आपकी वस्तु क्या दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको हम हिंदी में कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी।
कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए किया करते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लिख देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रकाशीय यंत्र, इंस्ट्रूमेंट इन विच कन्वेक्स लेंस, इसमें क्या लगा रहता है, कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल दूरी, फोकल लेंथ इज वेरी स्मॉल। कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल दूरी क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसकी सहायता से हम जब देखेंगे तो यंत्र की आवर्धन क्षमता हम पहले बताए हैं, यंत्र की आवर्धन क्षमता, कोई भी आवर्धन क्षमता किस सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, विजुअल एंगल, एम का जो फॉर्मूला होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, वस्तु द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो कब, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पे हो। ठीक है, अब देखिए एक होगा आंख द्वारा, तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय केप्ट एट डी, जब वस्तु कहाँ हो, डी, डी मतलब क्या है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी कहते हैं, जो कितना सेंटीमीटर होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब इसी को जब विजुअल एंगल जब बनाएगा, इसी को कहते हैं, यंत्र द्वारा बनाया गया कोण को अभी हम बताएं क्या कहते हैं, बीटा, और नेत्र के द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि जब कितना सेंटीमीटर होती है आप जानते हैं, विजुअल थी प्रतिबिंब नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब नेत्र द्वारा बनाया गया जो कोण है उसको किस सूचित करते हैं, अल्फा, यानी कि जो यंत्र की आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा होता है। इतना आपको रिमेंबर करके चलना है। अब देखिए इसके आगे का पार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें हमको एक केस लेकर चलना है। ठीक है, जब ये तो उत्तल लेंस का बना होता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी रहती है तब का केस है। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक आपको उत्तल लेंस, ये हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया वस्तु जिसका नाम हम रख देते हैं ए और क्या बी। ठीक है, ये किसके बीच रखी गई है, तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, ऑप्टिकल सेंटर के बीच। अब ध्यान दीजिए, जब ये प्रकाशीय केंद्र के बीच, हम लिख देते हैं जो इसका केस है वो कहाँ रखी गई है, ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, जब वस्तु फोकस और किसके बीच रखी गई है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखी गई है। तो जानते हैं जब ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, और लेंस के इसी साइड में बनता है कि नहीं, तो लिख देते हैं प्रतिबिंब कैसा होगा, वर्चुअल। अब यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रतिबिंब बनाने में प्रॉब्लम होगा, नीचे कहीं पे लिख देंगे। ऐसे जानिए ये जब बनता है तो कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, जब लेंस के इसी साइड में बनेगा। तो वैसे में यही एक केस है कि उत्तल लेंस से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, नहीं तो अधिक सारे केसों में, ठीक है, ये हमेशा रियल और इसमें थी डिमिनिश्ड बनाता है और वस्तु उल्टा भी बनाता है। ठीक है,
वस्तु से देखो, पहली रे निकलेगी लेंस से, अपवर्तन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रे आती है, लेंस से अपवर्तन होने के बाद किस पे काटती है, फोकस पे काटती है। और दूसरी रे हमेशा कहाँ से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूसरी रे निकालें ऑप्टिकल सेंटर से। अब ध्यान दीजिए, ये रे एक दूसरे से क्या कर रही है, मीट नहीं कर पा रही है, ये रे एक दूसरे से मीट नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको कहाँ लेकर जाएंगे, पीछे। इसलिए इसको कहाँ लेकर जाएंगे, पीछे, ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कहाँ पर मिली, ऐसे सीधा। अब देखिए, ये जो डॉट डॉट से मिलाए हैं, ये क्या होता है, ये वर्चुअल इमेज का निशानी है। तो ये हो गया, इसका इमेज बना ए डैश बी डैश, ये लेंस के इसी साइड में है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका क्या है, आई है, ये नेत्र है जो लेंस है, इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। ये इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश लेंस के इसी तरह, जो कैसा बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाया है, काल्पनिक और सीधा। अब ध्यान दीजिए, वस्तु ये वाला एंगल अभी बताया है कि नेत्र लेंस जो है थी ऑब्जेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, तो वो एंगल बनाता है क्या, बीटा, और अल्फा बनाता है क्या, तो नेत्र के द्वारा देखा गया, ठीक है, सामान्य नेत्र के द्वारा देखा गया अल्फा कोण बनाता है। जैसे हम यहाँ पर इसको समझाते हैं, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका नाम क्या है, ए बी, यहाँ पर आपका आई है, तो ये कितना दूरी पर देख सकता है, 25 सेंटीमीटर पर ना हमारे यहाँ किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये हो गया कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया एच ओ, क्यों, क्योंकि कुछ भी तो हाइट इसका होगी ना। और यहाँ से ये ए बी मान लेते हैं सी, ठीक है। और ये डी क्या है, स्पर्श दृष्टि की निम्नतम दूरी, ना कि ए बी सी डी ऐसे कर लीजिएगा, ये डी है स्पर्श दृष्टि की निम्नतम दूरी, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, अल्फा। और ये हमेशा आपको याद रखना है, ये हमेशा यहीं यूज होगा, बीटा सबके लिए चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये अल्फा एच ओ बाई हमेशा डी ही यूज होगी हमेशा के लिए, आपको ये याद रखना है। ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ से लेते हैं 10 बीटा और 10 अल्फा, ठीक है। तो पहले लेते हैं 10 बीटा, तो लेते हैं 10 बीटा, ठीक है। अब जब हम 10 बीटा लेंगे तो यानी ये क्या है, काफ़ी छोटा बन रहा है, ठीक है, काफ़ी छोटा बन रहा है। तो 10 बीटा नियरली बाई बीटा के बराबर होगा। जब एंगल छोटा बनेगा तब देखिए, तो ये जो बीटा है, अच्छा ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र ओ, इसके और इसके बीच की दूरी को आप जानते हैं, कहते हैं क्या, यू। वस्तु है जहाँ से ऑप्टिकल सेंटर, उसको बीच की दूरी क्या कहते हैं, यू। हम इसमें यू ई बोल देते हैं, आगे चल कर आपको यू ही पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे ई लिख दिए। और ये ऑब्जेक्ट को क्या माने हैं, एच ओ, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको पढ़ते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 10 बीटा 10 थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, पी बाई बी। तो पी कितना है, एच ओ, और बी कितना है इसका, यू ई। अब लेते हैं 10 अल्फा, 10 अल्फा, ये भी नियर बाई किसके है, अल्फा के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, जब 10 अल्फा लेंगे तो इसका भी क्या होता है, पी बाई बी। तो पी कितना है, एच ओ, और बी कितना है, डी। तो लिखेंगे एच ओ बाई डी, एच ओ बाई डी। अब यंत्र की जो आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप यंत्र की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला अभी बताए हैं। एम बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, यही ना होता है। बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, बीटा का वैल्यू कितना है, एच ओ बटा यू ई, और इसका पूरा का बट्टा अल्फा, अल्फा कितना है, एच ओ बटा डी, एच ओ बटा क्या हो जाएगा, डी। ये क्या करेगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच ओ बटा यू ई, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी बाई एच ओ, एच ओ से एच ओ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो आपका फाइनली एम का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, डी बाई यू ई, डी बाई यू ई। यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता होती है कितना होती है, एम बराबर डी बाई यू ई। डी यहाँ पर क्या, स्पर्श की न्यूनतम दूरी है, आप इसका वैल्यू हमेशा कितना पुट कीजिएगा, 25 सेंटीमीटर ही पुट कीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें जब वस्तु कहाँ पे, जब वस्तु का प्रतिबिंब डी पर बने, ठीक है ना, यानी कि स्पर्श की न्यूनतम दूरी पर बने, और जब वस्तु का प्रतिबिंब
अनंत में बने, ऐसे ऐसे करके हम केस 1 और केस 2 करके देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिए। देखिए, पहला केस होता है केस नंबर 1। ठीक है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। किसके लिए? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए पहला केस। ठीक है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब वस्तु क्या हो जाए, आपके मतलब आँख पर क्या हो जाए, बड़ी दिखाई दे। जितना वस्तु बड़ी दिखाई देगी उसका मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगा, उतना बड़ा। यानी कि जो भी का इमेज है वो कितना बने, भी का इमेज किससे बने, डी पर बने। यानी कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब बनेगा तो वस्तु जाहिर सी बात है बड़ी दिखाई देगी। अब देखिए, और जो u आपको मालूम ही है किसके बराबर है, माइनस यू। अच्छा, माइनस यू क्यों लिए हैं? क्योंकि देखिए इधर के लिए ली गई दूरी, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में ली गई सभी दूरियां कितनी होती है, पॉजिटिव। और इसके विपरीत दिशा में, यहाँ से नापते हैं सभी दूरियां, इसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो ली गई दूरी सब निगेटिव होगी। तो ये इसके विपरीत दिशा में ना u। अब देखिए, जहाँ पर इमेज बना है उसी को ही क्या कहते हैं, इमेज को ही हम कितने के बराबर रखे हैं, डी के बराबर। ये इमेज कह रहे हैं ना कि ये लाकर कहाँ पर बना दिया, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये भी किधर है, इधर ही है। तो ये भी किस में होगा, साइन इसका माइनस में होगा। अब लेंस फार्मूला लगा लीजिए और निकाल लीजिए इसका वैल्यू। तो जब हम लेंस फार्मूला लगाते हैं तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v बराबर 1/v माइनस 1 क्या होता है, u। पुट कीजिए 1/f, 1/f और v की जगह पर क्या लिखेंगे, -1/d। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/ue प्लस। अब देखिए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/ue बराबर 1/f प्लस 1 कितना हो जाएगा, d। आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फार्मूला था क्या था, d/ue, यही ना था, d/ue। ध्यान दीजिए, d कितना था, ue। अब इसमें 1/ue, 1/ue है कि नहीं, 1/ue का वैल्यू ले जाकर किस में पुट कर देते हैं, इस वाले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो रखते हैं m बराबर d और 1/ue। यहाँ पर 1/ue का जो वैल्यू है कितना है, 1/f प्लस 1/d। तो 1/f प्लस 1/d, यही ना होगा। इसको ले जाकर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना होगा, d/f प्लस d/d। d से d क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वास्तव रूप में m का जो फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस d/f। 1 प्लस क्या होता है, d/f। ये किसके लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। और जब ऐसे आपके एग्जाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में कि जब प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखा हो, तब सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो यही फार्मूला होता है 1 प्लस d/f। ठीक है, जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बने तब। ठीक है, अब बनाते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, यानी कि जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो जाए, अनंत पे हो जाए तब कितना होगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, केस नंबर कितना, दूसरा। ठीक है, किसके लिए, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए। मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन यानी कि जब भी प्रतिबिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अनंत पे रहेगा तभी ना प्रतिबिंब में ठीक क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि समझ में जल्दी नहीं आ पाएगा। और u तो u ही के बराबर होगा, u माइनस यू ही। अच्छा, प्रतिबिंब बन रहा था दोनों इधर ही, ये भी इसका साइन भी किस में होगा, माइनस में ही होगा। लेंस का फॉर्मूला फिर यूज कीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है, -1/इंफिनिटी, यही ना है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, u ही। अब देखिए, ये इन्फिनिटी का मतलब होता है क्या, 0। तो 1/f निकल कर कितना आया, 1/u ही। यानी कि 1/u की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर होता है d/u ही। 1/u की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 1/f।
एम बराबर होता है डी इंटू 1/u। 1/u की जगह पे कितना रख सकते हैं 1/f। तो ये हो जाएगा m बराबर d/f। ये कब के लिए है तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए है, यानी कि जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो अनंत पर हो, ठीक है। और वो था क्या सॉरी ये है मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए, सॉरी फॉर दैट, ये है मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए और वो था मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। आप ऐसे भी देख लीजिए उसमें था 1 + d/f और जबकि इसमें सिर्फ d/f, उसमें 1 जुड़ रहा था जबकि इसमें 1 नहीं जुड़ा था, जाहिर सी बात है क्या होगा कम होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसका हो सकता है तो न्यूमेरिकल अगले वाले ही वीडियो में कराएं और नहीं तो इसका स्पेशल एक न्यूमेरिकल वाला वीडियो ला दें। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। जय हिंद जय भारत।